कभी तुमने शांत बैठकर अपने आप से पूछा है कि आखिर क्यों कुछ संबंध शुरुआत में इतने मीठे लगते, इतने हल्के, इतने जीवित, और फिर धीरे धीरे वही संबंध भारी होने लगते, जैसे कुछ भीतर मर गया हो। ऐसा क्यों होता है? क्या प्रेम बदल जाता है या हम बदल जाते? सच तो यह है, न प्रेम बदलता है, न मनुष्य की मूल प्रकृति बदलती है, हमारी समझ। हम शुरुआत में आकर्षण को प्रेम समझ लेते, हम संकेतों को सत्य समझ लेते, हम मुस्कान को समर्पण मान लेते, और फिर जब समय बीतता है तो परतें गिरती हैं। जो छुपा था वो सामने आता है, और तब हम कहते हैं वो बदल गई। वो नहीं बदली, वो बस अब छुपा नहीं रही। संबंध बहुत साधारण चीज है, पर हमने उसे जटिल बना दिया है। हम शरीर से शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आत्मा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आत्मा तक जाने का रास्ता सिर्फ शरीर से नहीं खुलता, वो खुलता है सच्चाई से। इसलिए मैं तुमसे एक सीधी बात कहता हूं, संबंध उसी स्त्री से बनाओ जो तुम्हें दो चीजें खुलकर दिखा सके। ध्यान देना, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बाहरी संकेत की बात नहीं कर रहा, मैं उस साहस की बात कर रहा हूं जो बहुत कम लोगों में होता है। पहली चीज है उसकी सच्चाई, और दूसरी है उसकी स्पष्ट इच्छा। अगर ये दो नहीं है तो चाहे आकर्षण कितना भी गहरा क्यों ना लगे, वो टिकेगा नहीं। क्योंकि जो संबंध सच्चाई पर नहीं खड़ा, वो भ्रम पर खड़ा है, और भ्रम कभी स्थिर नहीं होता। अब सच्चाई को समझो। जो स्त्री तुम्हारे सामने अपने अतीत को छुपाती है, अपने डर को छुपाती है, अपनी गलतियों को छुपाती है, वो तुम्हारे सामने अभिनय कर रही है। और अभिनय से आकर्षण पैदा हो सकता है, विश्वास नहीं। विश्वास तब जन्म लेता है जब कोई अपने भीतर के अंधेरे को भी स्वीकार कर सके, जब वो कह सके, हां मैं पूर्ण नहीं हूं, हां मुझसे गलतियां हुई हैं, हां मुझे डर लगता है। जो अपने डर को स्वीकार कर लेती है वो तुम्हें भी स्वीकार करेगी। जो अपने अतीत से भागती है वो तुम्हारे भविष्य से भी भागेगी। बहुत बार पुरुष रहस्य से आकर्षित हो जाता है, उसे लगता है कुछ छुपा हुआ है, कुछ अनकहा है, और वही रोमांच है। लेकिन याद रखना, रहस्य रोमांच देता है, स्थिरता नहीं देता। तुम कुछ समय तक उस रहस्य में खो सकते हो, पर एक दिन थक जाओगे, क्योंकि मन शांति चाहता है, उलझन नहीं। जो स्त्री तुम्हारे सामने सहज हो सके, बिना मुखौटे के, बिना सजावट के, वही संबंध निभा सकती है। बाकी सब थोड़े समय की कहानी है। अब दूसरी बात को और गहराई से समझो। स्पष्ट इच्छा, ये बहुत सूक्ष्म बात है। कई बार स्त्री तुम्हें पसंद करती है, पर स्पष्ट नहीं होती। वो संकेत देती है, फिर पीछे हट जाती है, पास आती है, फिर दूर चली जाती है। आज गर्म, कल ठंडी। तुम सोचते हो शायद वो शर्मा रही है, शायद वो परीक्षा ले रही है, लेकिन जो सच में जुड़ना चाहती है वो तुम्हें भ्रम में नहीं रखती। उसकी आंखों में निर्णय होता है, उसके शब्दों में ठहराव होता है। वो तुम्हें विकल्प की तरह नहीं रखती। और याद रखना, जहां तुम्हें बार बार ये सोचना पड़े कि वो सच में चाहती है या नहीं, वहां अभी स्पष्टता नहीं है। और जहां स्पष्टता नहीं है, वहां स्थिरता नहीं। सच्ची इच्छा शोर नहीं करती, वो शांत होती है, स्पष्ट होती है, निर्णय में ठहरी हुई होती है। जो स्त्री अपनी इच्छा को स्वीकार कर सके, वही तुम्हारे साथ पूरी उतरती है।
आधे मन से आने वाले लोग आधे रास्ते से लौट जाते। अब यहां एक और बात समझो, पुरुष अक्सर सुंदरता देखकर निर्णय ले लेता है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष स्पष्टता देखकर निर्णय लेता है। सुंदरता आकर्षण है, स्पष्टता आधार है। आकर्षण तुम्हें खींच सकता है, पर आधार ही तुम्हें संभालेगा। अगर तुम हर बार आकर्षण के पीछे भागोगे तो हर बार चोट खाओगे, क्योंकि आकर्षण आंखों को दिखता है, स्पष्टता केवल सजगता को दिखती है, और सजगता बहुत कम लोगों में होती है। तुम्हें तय करना है, तुम आकर्षण के दास बनोगे या चयन के स्वामी। संबंध भाग्य से नहीं बनता, चयन से बनता है, और चयन तभी सही होता है जब तुम्हारी दृष्टि साफ हो। अब एक क्षण रुक कर देखो, क्या तुम खुद स्पष्ट हो? क्या तुम खुद अपने मन की इच्छा साफ रखते हो, या तुम भी खेल खेलते हो? क्योंकि जीवन एक दर्पण है। अगर तुम खेलोगे तो तुम्हारे पास खेलने वाले आएंगे, अगर तुम साफ रहोगे तो तुम्हारे पास साफ लोग आएंगे। संबंध दो सजग लोगों के बीच खिलता है, एक सोया हुआ और एक जागा हुआ, तो वो संबंध नहीं संघर्ष बन जाता है। इसलिए पहले खुद को देखो, फिर सामने वाले को देखो, और तब निर्णय लो। याद रखो, संबंध उसी स्त्री से बनाओ जो तुम्हें अपनी सच्चाई और अपनी स्पष्ट इच्छा बिना भय, बिना खेल खुलकर दिखा सके। बाकी सब अनुभव है, परिपक्व संबंध नहीं। अक्सर तुमने देखा होगा कि शुरुआत में सब कुछ बहुत आसान लगता है, बातें अपने आप बहती हैं, हंसी बिना कोशिश के आ जाती है, समय का पता ही नहीं चलता, और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। वही शब्द जो कभी सुकून देते थे अब चुभने लगते, वही निकटता जो कभी गर्माहट देती थी अब घुटन देने लगती है। तब लोग कहते हैं शायद किस्मत खराब थी, शायद वो सही इंसान नहीं थी, लेकिन सच उससे भी गहरा है। अक्सर हमने शुरुआत में ही वो नहीं देखा जो देखना जरूरी था। हमने आकर्षण देखा पर सजगता नहीं देखी, हमने मुस्कान देखी पर मन की स्पष्टता नहीं देखी। संबंध तब टूटते नहीं जब दो लोग अलग हो जाते, संबंध तब टूट जाते हैं जब सच्चाई छुपाई जाती है, और ये छुपाव धीरे धीरे मन के भीतर दीवारें खड़ी कर देता है। तुम सोचते हो वो दूर हो रही है, पर सच ये है वो पहले दिन से पूरी आई ही नहीं थी, वो आधी थी। आधी इच्छा, आधी सच्चाई, आधा समर्पण, और आधे लोग पूरा संबंध नहीं निभा सकते। अब जरा पुरुष की कमजोरी को समझो। पुरुष को जीत पसंद है। उसे लगता है अगर स्त्री थोड़ी कठिन है, थोड़ी रहस्यमय है, थोड़ी उलझी हुई है, तो उसे जीतने में मजा आएगा। लेकिन संबंध कोई खेल नहीं है। जहां तुम्हें जीतना पड़े वहां हार पहले से तय है। जो स्त्री सच में जुड़ना चाहती है वो तुम्हें चुनौती नहीं बनाती, वो तुम्हें चयन बनाती है। यह बहुत बड़ा अंतर है। चुनौती में अहंकार है, चयन में सम्मान है, और जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम टिकता नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि स्पष्टता कमजोरी नहीं है। जो साफ बोलता है वो असुरक्षित नहीं होता, जो साफ बोल नहीं पाता वही भीतर से डरा हुआ होता है। अगर कोई स्त्री तुम्हें यह कह सके, हाँ मैं तुम्हें चाहती हूं, और यह भी कह सके अगर तुम नहीं भी चाहो तो मैं टूटूंगी नहीं, तो समझ लेना वो भीतर से मजबूत है। मजबूत स्त्री चिपकती नहीं, मजबूत स्त्री डर से संबंध नहीं बनाती, और जो डर से संबंध बनाता है वो एक दिन डर से ही उसे तोड़ देता है। अब एक गहरी बात समझो, स्त्री की स्पष्ट इच्छा उसकी स्वतंत्रता से जन्म लेती है। अगर वो तुम्हें इसलिए चुन रही है
क्योंकि उसे सहारे की जरूरत है, क्योंकि वो अकेले रहने से डरती है, क्योंकि उसे किसी का ध्यान चाहिए, तो वो तुम्हें नहीं चुन रही, वो अपनी कमी को भर रही है। और जब उसकी कमी भर जाएगी वो चली जाएगी। लेकिन अगर वो तुम्हें इसलिए चुनती है क्योंकि वो पहले से पूर्ण है, क्योंकि वो अकेले रह सकती है, क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं पर तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तो वो संबंध टिकेगा। याद रखना, जरूरत पर बना संबंध लेन देन बन जाता है, स्वतंत्रता पर बना संबंध प्रेम बन जाता है। अब तुम खुद से पूछो, क्या वो तुम्हें इसलिए चाहती है क्योंकि तुम उसके जीवन में एक विकल्प हो, या इसलिए चाहती है क्योंकि तुम उसके जीवन में एक निर्णय हो? विकल्प और निर्णय में धरती आसमान का अंतर है। विकल्प बदलते रहते हैं, निर्णय टिके रहते हैं। और जो तुम्हें निर्णय की तरह चुनती है वो खेल नहीं खेलती, वो स्पष्ट होती है, वो तुम्हें उलझन में नहीं रखती। अब एक और परत खोलते हैं। पुरुष अक्सर डरता है स्पष्ट स्त्री से, क्योंकि स्पष्ट स्त्री आईना दिखाती है। अगर वो कहे मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं, तो कमजोर पुरुष टूट जाता है। वो कहता है तुम मुझे बदलना चाहती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि स्पष्टता सुधार का अवसर देती है। जो स्त्री बोल नहीं पाती वो भीतर ही भीतर जमा करती रहती है, और एक दिन वो विस्फोट बन जाता है। तुम्हें लगता है सब अचानक हुआ, लेकिन कुछ भी अचानक नहीं होता। जो वर्षों से दबा था वो बाहर आता है। इसलिए शुरुआत में ही देखो, क्या वो सहज है, क्या वो खुली है, क्या वो स्पष्ट है। अगर नहीं तो चाहे आकर्षण कितना भी हो, रुको, धीरे चलो, अपने आप को बचाओ, क्योंकि हर आकर्षण संबंध बनने के योग्य नहीं होता और हर मुस्कान समर्पण नहीं होती। अब थोड़ा और भीतर उतरते हैं। मान लो कोई स्त्री तुम्हारे सामने अपनी कमजोरियां स्वीकार करती है। वो कहती है मुझे कभी कभी असुरक्षा होती है, मुझे डर है कि कहीं तुम छोड़ ना दो। तो तुम्हें क्या महसूस होगा? अगर तुम सजग हो तो तुम्हें कोमलता महसूस होगी, अगर तुम असजग हो तो तुम्हें बोझ महसूस होगा। यही परीक्षा है। सच्चाई दोनों को उजागर करती है। वो सिर्फ सामने वाले को नहीं खोलती, तुम्हें भी खोल देती है। इसलिए संबंध चुनने से पहले खुद को देखो, क्या तुम सच्चाई संभाल सकते हो, या तुम्हें सिर्फ रोमांच चाहिए? अगर तुम्हें सिर्फ रोमांच चाहिए तो रहस्य तुम्हें आकर्षित करेगा। अगर तुम्हें स्थिरता चाहिए तो स्पष्टता तुम्हें आकर्षित करेगी। और जीवन हमेशा वही देता है जिसकी तुम तलाश करते हो। अब अंत में इस भाग को एक बहुत सरल वाक्य में समझो। संबंध उस स्त्री से बनाओ जो तुम्हें अपनी सच्चाई और अपनी स्पष्ट इच्छा बिना डर, बिना खेल, बिना भ्रम दिखा सके। क्योंकि जहां खेल है वहां असुरक्षा है, जहां असुरक्षा है वहां नियंत्रण है, और जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं टिकता। प्रेम वही टिकता है जहां दो स्वतंत्र लोग सजग होकर एक दूसरे को चुनते हैं, और चुनाव हमेशा स्पष्टता से जन्म लेता है। और अब धीरे धीरे इस बात को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि संबंध कोई जल्दी में लिया गया निर्णय नहीं है। यह जीवन का वो हिस्सा है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी शांति भी छुपी है और तुम्हारा सबसे गहरा दर्द भी। तुमने देखा होगा, जो पुरुष बार बार गलत स्त्री चुनता है वो भाग्य को दोष देता है, कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच ये है कि किस्मत से पहले दृष्टि बदलनी पड़ती है। अगर तुम्हारी आंखें सिर्फ सुंदरता देखेंगी तो तुम हर बार सुंदरता के पीछे जाओगे। अगर तुम्हारी आंखें स्पष्टता देखेंगी तो तुम स्थिरता के पास जाओगे।
यही फर्क है अस्थिर जीवन और शांत जीवन में। बहुत से लोग संबंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे अकेले होने से डरते हैं। वे किसी का साथ चाहते हैं पर खुद का साथ नहीं सह पाते। और जो खुद के साथ नहीं रह सकता वो किसी के साथ भी शांति से नहीं रह सकता। इसलिए पहले ये देखो, क्या तुम अकेले रह सकते हो? क्या तुम अपनी खामोशी से डरते नहीं? अगर तुम अकेले सहज हो तो तुम चयन करोगे। अगर तुम अकेले असहज हो तो तुम चिपक जाओगे, और चिपक के बने संबंध धीरे धीरे घुटन बन जाते हैं। याद रखो, संबंध आवश्यकता से नहीं, स्वतंत्रता से जन्म लेना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को इसलिए चुने क्योंकि वे अकेले भी पूर्ण हैं, तभी प्रेम में गहराई आती है। और ऐसी स्त्री जो तुम्हें अपनी सच्चाई दिखा सके, जो अपनी इच्छा को छुपाए नहीं, वो तुम्हें इसलिए नहीं चुन रही कि उसे सहारा चाहिए। वो तुम्हें इसलिए चुन रही है क्योंकि वो चाहती है। चाह और जरूरत में बहुत सूक्ष्म अंतर है। जरूरत पकड़ती है, चाह चुनती है। जरूरत डर से आती है, चाह स्वतंत्रता से। और प्रेम हमेशा स्वतंत्रता की मिट्टी में उगता है। अब एक अंतिम बात समझो, अगर कोई स्त्री तुम्हारे सामने अपना मन साफ रखती है, तुमसे कुछ नहीं छुपाती, अपनी इच्छा को घुमाती नहीं, तो उसे हल्के में मत लेना। ऐसी स्पष्टता दुर्लभ होती है क्योंकि सच बोलना आसान नहीं है, सच स्वीकार करना भी आसान नहीं है। और जो ये साहस रखती है वो संबंध निभाने का भी साहस रखती है, लेकिन उसी के साथ तुम्हें भी उतना ही स्पष्ट होना होगा। सिर्फ सामने वाले से उम्मीद करना कि वो सच्चा रहे, ये भी एक तरह का छल है। तुम्हें भी अपने मन की स्थिति साफ रखनी होगी। तुम्हें भी ये जानना होगा कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि अस्पष्ट पुरुष स्पष्ट स्त्री को संभाल नहीं पाता, और स्पष्ट स्त्री अस्पष्ट पुरुष के साथ टिकती नहीं। इसलिए संबंध दो जागे हुए लोगों का मिलन है, एक सोया हुआ और एक जागा हुआ, तो संघर्ष तय है। अब धीरे से ये वाक्य अपने भीतर दोहराओ, मैं आकर्षण से नहीं, स्पष्टता से चुनूंगा। मैं संकेतों से नहीं, सच्चाई से जुड़ूंगा। मैं खेल नहीं खेलूंगा और खेल में नहीं पड़ूंगा। तब तुम देखोगे तुम्हारे निर्णय बदलने लगेंगे। तुम्हें हर मुस्कान पर भरोसा नहीं होगा, पर जहां सच्चाई होगी वहां तुम्हारा मन शांत होगा। और अंत में संबंध वही टिकता है जहां दोनों लोग एक दूसरे को बदलने नहीं, समझने आते हैं। जहां छुपाना नहीं, दिखाना होता है। जहां डर नहीं, निर्णय होता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी के करीब जाओ तो जल्दी मत करना। देखना क्या वो अपनी सच्चाई से भागती है या उसे स्वीकार करती है। देखना क्या वो अपनी इच्छा को घुमाती है या स्पष्ट कहती है। अगर हां तो धीरे धीरे आगे बढ़ना, और अगर नहीं तो सम्मान से पीछे हट जाना, क्योंकि हर आकर्षण संबंध बनने के योग्य नहीं होता, और हर संबंध तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य नहीं होता। तुम्हें चुनना है, सजग होकर, शांत होकर, बिना भय के। और जब तुम ऐसे चुनोगे तो संबंध बोझ नहीं बनेगा, वो सहारा बनेगा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रेम भाग्य नहीं, परिपक्वता का परिणाम है। अब खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम तैयार हो ऐसे चयन के लिए? अगर हां तो अपने निर्णय बदलो, और अगर ये बात तुम्हें भीतर कहीं छू गई हो तो उसे दबाओ मत, उस पर विचार करो, शांत बैठो, अपने पिछले संबंधों को याद करो और देखो कहां सच्चाई नहीं थी, कहां इच्छा स्पष्ट नहीं थी। वहीं से सीख शुरू होती है, और शायद
वहीं से एक नया शांत परिपक्व संबंध भी। यही समझ, यही सजगता तुम्हें गलत चुनावों से बचाएगी। और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वो व्यक्ति आएगा जो खेल नहीं खेलेगा, जो छुपाएगा नहीं, जो स्पष्ट होगा। और तब संबंध सिर्फ संबंध नहीं रहेगा, वो एक जागरूक साथ बन जाएगा। यही पर्याप्त